सवाई माधोपुर से खबर है, जहां कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में 11 फरवरी को राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा विधानसभा में पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक बताते हुए राजस्थान के चहुमुखी वाला बजट बताया। सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि यह बजट राजस्थान के विकास के लिए चहुमुखी बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट में राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर दिया गया है। साथ ही यह बजट महिलाओं, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा, रोड कनेक्टिविटी, कृषि सहित युवाओं और किसानों के लिए बहुआयामी बजट साबित होगा। इस बजट में राजस्थान की लोक कलाओं, संस्कृति और धरोहर को सहेजने का भी प्रावधान रखा गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि इस बार का बजट कई मायनों में ऐतिहासिक बजट है और 2047 तक राजस्थान के विकसित राज्य बनने की दिशा में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। प्रेसवार्ता के दौरान डॉक्टर किरोड़ी ने बजट में की गई सभी घोषणाओं को लेकर मीडिया को जानकारी दी और कहा कि इस बजट में सवाई माधोपुर को भी बहुत कुछ मिला है। उन्होंने कहा कि बजट में 75 करोड़ रुपये जदावता गांव में बनास नदी पर प्रोटेक्शन वाल तैयार करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने, 15 करोड़ की लागत से सवाई माधोपुर की सड़कों का विकास करने, 65 लाख की लागत से सुरवाल बांध के ओवरफ्लो पानी को बनास में मोड़ने के लिए डीपीआर तैयार करने सहित कई अहम सौगातें मिली है, जिससे सवाई माधोपुर भी विकास के पथ पर तेजी से तोड़ पाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के लतिया नाले के विकास के लिए वे अपने विभाग से 220 करोड़ रुपए जल्द स्वीकृत करेंगे, ताकि लतिया नाके का सौंदर्यीकरण किया जा सके। प्रेसवार्ता के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बजट में जो घोषणाएं हुई है उन पर जल्द काम शुरू होगा और इस दौरान उन्होंने कहा कि सवाई माधोपुर शहर की आवश्यकताओं को देखते हुए उनके द्वारा जो मांगे की गई थी उनमें से जिन मांगों की घोषणाएं अभी तक नहीं हुई है, उन मांगों की घोषणा भी जल्द की जाएगी, ताकि सवाई माधोपुर का भी चहुमुखी विकास हो सके। प्रेसवार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष मान सिंह गुर्जर और प्रदेश मंत्री सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। जो बजट दिया गया उसकी जानकारी हमने आपको दी है और सवाई माधोपुर में बजट में जो दिया उसकी जानकारी हमने आपको दे दी है और मेरी समझ में 1 घंटे पत्रकार वार्ता चली है। आपने जो भी सवाल किया उन सवाल का जवाब दिया है। ये बजट युवा शक्ति को मजबूत करने के लिए, महिला के सशक्तिकरण के लिए, कृषि क्षेत्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बजट उपलब्ध कराया गया है और टेक्नोलॉजी नई उसको विकसित करने के लिए और अपना जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे सड़क है, बिजली है, पेयजल है, स्कूलों के भवनों का निर्माण है, इन सब के बारे में पर्याप्त बजट दिया गया है और ये राज्य को और सवाई माधोपुर को नई दिशा देने वाला बजट है। इससे विकास होगा ज़बरदस्त और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, महिला और युवाओं का सशक्तिकरण होगा। थैंक यू सर।